आप सभी का अनीश कुमार तिवारी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कुछ क्या काउंटिंग में क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम्स में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बेसिस पे कई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस को अगर डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, यू आर गिवन फॉलोइंग 3 लेंसेज। अगर आपको कोई 3 लेंसेज दिए जाएं या जो लेंसेज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं वो लेंसेज आपको दिए जाएं, विच 2 लेंस विल यू सी एज एन आई पीस एंड एज एन ऑब्जेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो लेंसेज दिए गए हैं इनमें से कौन से वो 2 लेंस हैं जो आई पीस या ऑब्जेक्टिव के रूप में एक टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसे बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 लेंस हैं, लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3। उनकी पावर दी गई है 3D, 6D और 10D। लेंस 1 की पावर है 3D, लेंस 2 की पावर है 6D, लेंस 3 की पावर है 10D। साथ में उनका अपर्चर भी दिया गया है। पहले लेंस का अपर्चर 8 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस का अपर्चर 1 सेंटीमीटर और तीसरे लेंस का अपर्चर 1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिस लेंस की पावर कम होगी और अपर्चर ज़्यादा होगा, जिस लेंस की पावर कम होगी और अपर्चर ज़्यादा होगा उसी लेंस को हम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी लेंसेज को हम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। इसलिए लेंस 1 जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। दूसरा है, अगर किसी की पावर ज़्यादा हो और अपर्चर कम हो, अगर किसी की पावर ज़्यादा हो और अपर्चर कम हो तो उसे हम आई पीस की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेंस 3 जो है उसका देखिए पावर ज़्यादा है और अपर्चर कम है, इस कारण से लेंस 3 को हम आई पीस की तरह यूज करते हैं। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कैसा होता है, उसकी पावर कम होती है और अपर्चर ज़्यादा होता है। आई पीस के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसकी पावर ज़्यादा होती है और अपर्चर कम होता है। इसे आपको हमेशा याद रखना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आता ही आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई आर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जो है, कोई लाइट पास होती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आप सभी को ये जानना जरूरी है, कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को ये पता होगा, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट टू द मिरर अलोंग इट्स नॉर्मल। जो रे सेंटर के थ्रू पास होती, जो कर्वेचर के थ्रू पास होती है, वो कहाँ पे इंसिडेंट करती है? वो नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करती है। अब नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करने का मतलब क्या हो गया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग रिफ्लेक्ट हो रही है या इंसिडेंट हो रही है। इसी कारण से इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जीरो होने के कारण से रे क्या करती है? उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, बिटवीन विच 2 पॉइंट्स related to a concave mirror should an object be placed to obtain on a screen an image twice the size of the object। ऐसे कौन से 2 पॉइंट हैं कॉन्केव मिरर से जहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए और जो इमेज बने वो कैसी बने? ट्वाइस बने ऑब्जेक्ट के साइज़ की। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट है कॉन्केव मिरर में या कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऐसे किन 2 पॉइंट्स के बीच में रखा गया है जहाँ पे इमेज उस ऑब्जेक्ट की कैसी बन रही है? उसकी दोगुनी बन रही है, मीन्स उसकी डबल साइज़ की बन रही है। तो आप सभी को पता है कि ट्वाइस इमेज कहाँ बनती है?
ट्वाइस इमेज हमेशा और हमेशा एफ और सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तभी बनती है। रियल इमेज बहुत ही इनलार्ज्ड होती है और एफ और सी के बीच में ही ये ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तभी ये इमेज कैसी बनती है, ट्वाइस बनती है ऑब्जेक्ट के साइज की। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर्स। एक रे ऑफ लाइट है वो एयर से ट्रेवल करके कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा गया है 1 नंबर में या 2 नंबर में। लाइट क्या है यहाँ पे बेंड होगी, किसकी तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, इसको आपको बताना है किसकी तरफ बेंड होगी और क्यों होगी। और इसका एक रे डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि इसका एक इस सिचुएशन का एक रे डायग्राम भी आप बनाइए। तो इसका सिंपल सा एक डायग्राम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ठीक है। लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट्स क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों बेंड होगी, क्योंकि हमें पता है कि लाइट हमेशा डेंसर से क्या होती है, अंदर नॉर्मल डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर। तो यहाँ पे वाटर क्या है, एक डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, एक रेयर मीडियम है। इस कारण से लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। अब दूसरा पूछा था इसमें कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा का रीजन मैंने आपको बताया अभी। द रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रे क्या होगी, बेंड होगी, बिकॉज इट हैज़ टू ट्रेवल विथ अ लेसर स्पीड इन वाटर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो वाटर है, वाटर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, कम होगी। जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो बहुत ही वो क्या होगा, शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही कम समय लगेगा। तो बट विथ शॉर्टर टाइम। अब यहाँ पे देखिएगा स्पीड ऑफ लाइट भी कम है और टाइम भी कम लग रहा है। ये आपको यार नोटिस करना है हमेशा कि स्पीड ऑफ लाइट भी ज़्यादा है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट कम है और टाइम भी कम लग रहा है। इस कारण से वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म में, आप लोगों ने देखा होगा, या ग्लास स्लैब जो डायग्राम आप लोगों ने देखा है एनसीईआरटी की बुक्स अगर प्रेफर करो आप, तो रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब जो टॉपिक है उसमें ये डायग्राम बना हुआ होता है। ये सेम वही डायग्राम इसमें बनने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज प्रिफर्ड फॉर रियर व्यू मिरर्स इनटू मोटर कार्स। मोटर कार्स में कॉन्वेक्स मिरर को ही रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों यूज किया जाता है। हम सभी लोग ने एग्जाम्पल तो पढ़ लिया था कि आखिर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है मोटर कार्स में रियर व्यू के लिए, आखिर क्यों होता है इसका रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या होगा, सबसे पहला रीज़न ये होगा कि इसकी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश साइज की होती है, मतलब छोटी साइज की होती है। इसका जो फील्ड होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, वो बढ़ जाता है वाइल यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के यूज करने के कारण। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, हमेशा वो फील्ड ऑफ एरिया बढ़ा देता है। फील्ड ऑफ एरिया क्या करता है, जो व्यू एरिया होता है, जितना देखने वाला जो एरिया होता है वो क्या करता है, वो बढ़ा देता है, मीन्स ज़्यादा एरिया आप देख सकते हो उस मिरर के थ्रू। अब इसके लिए कि कैसा इमेज बनेगी ये भी देख लीजिए। ये क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे देखिए आप लोग फोकल लेंथ से देखिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या काम कर रहा है, इस पूरे एरिया को लाके एक ही पॉइंट पे मिला दिया। इस पूरे एरिया को लाके क्या किया उसने, श्रिंक कर दिया, एक ही पॉइंट में हमको दिखा दिया, एक छोटे से पॉइंट से बड़ा एरिया हमको कवर करके उसने दिखा दिया। इसी कारण से कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे जो अक्सर मैंने देखे हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, जेई मेंस में या सॉरी प्री में आपको ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। और ये कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं जो बेसिक आगे की स्टडीज़ में भी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ओके, यही 5 क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान देना है। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।
आगे की जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। देख